Hello dear students, welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है साझेदारी, पार्टनरशिप। तो ये जो शब्द है जैसे ही हमें सुनाई देता है, हम पार्टनरशिप जैसे ही सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है कि क्या ऐसा हुआ है कि दो लोगों ने कोई व्यापार शुरू किया है, कोई बिजनेस शुरू किया है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और यहाँ पर पार्टनरशिप शब्द सुनते ही हमें लगता है कि इनका पैसा जो है वो बराबर बराबर इन्वेस्ट हुआ है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि पैसा बराबर बराबर लगाया जाए तो ही पार्टनरशिप होगी। पार्टनरशिप का मीनिंग कभी भी पैसा बराबर लगाना नहीं होता। जैसे क्या हुआ, मैंने आपसे एक पार्टनरशिप की बात की और मैं आपको पार्टनरशिप की बेसिक्स बताना चाहता हूं क्या होते हैं, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक बिजनेस आपने शुरू कर लिया। अब बिजनेस शुरू किया, आपने एक रेस्टोरेंट खोला, एक रेस्टोरेंट आपने खोला और रेस्टोरेंट के लिए आपने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करके जब आपने उसको रन किया तो आपने आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने बाद आपने देखा कि प्रॉफिट जो है वो ज्यादा कुछ खास नहीं हो पा रहा है। तो आपके दिमाग में एक चीज आई, क्या किया जाए, इस पर किसी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर नाम बदल दिया जाए तो शायद जो है हमारी प्रॉफिट जो है बढ़ जाएगा, कस्टमर्स जो है बढ़ जाएंगे। तो यहां पर आपने क्या किया, आप चाहते हैं ब्रांडिंग करना, भाई आप ब्रांड का नाम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अब फ्रेंचाइजी के लिए चाहिए हमें पैसा, इन्वेस्टमेंट हमारे पास है नहीं। हमने क्या किया, एक पार्टनर हमारे साथ शामिल किया, हमने अपने एक दोस्त को शामिल कर लिया। अब दोस्त को जब हमने शामिल किया तो वो आया कब, 6 महीना तो हो चुका हमारे बिजनेस को। अब वो आया और उसने भी पैसा बिजनेस में लगाया, हमारे बराबर ही पैसा लगा दिया जितना हमने लगाया था। अब बिजनेस हमने रन कर लिया। 1 साल के बाद हमने हिसाब किया, 1 साल बाद हमने हिसाब किया, हमने देखा कि हमें कुछ पैसा जो है एज अ प्रॉफिट मिला है। जैसे कोई भी एक अमाउंट में मान लूं कि मुझे 2 लाख रुपए जो है वो एज अ प्रॉफिट मिले हैं। अब बताइए, क्या हम 1 लाख रुपए आपस में बांट लें? नहीं सर, क्यों नहीं बांट सकते? वो 6 महीने के लिए आया है, हम 1 साल से कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा मिलना चाहिए या नहीं? अब आप कहेंगे पैसा बराबर है, पैसा बराबर है, पैसा बराबर इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसने पैसा केवल और केवल 6 महीने के लिए लगाया है और हमारा पैसा पूरे 1 साल के लिए लगा है। तो प्रॉफिट जो होगा वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पर, प्लस इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए किया है इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। और जो प्रॉफिट बांटा जाता है, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के रेशो में होता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस चैप्टर की। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। देखते हैं क्या है। देखिए, हमसे कहा है राम, रहीम और रॉबर्ट ने 30,000, 50,000 एंड 40,000 जो है इन्वेस्ट किया है और एक बिजनेस स्टार्ट किया है। उन्हें जो है वर्ष के अंत में, लास्ट ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर में कितना मिला है, 18,504। एंड ऑफ द ईयर में, 1 साल के अंत में ये उन्हें प्रॉफिट हो गया 18,000 जो है और 504 रुपीज का। तो कहा है रहीम को कितना मिलेगा ये बता दो। सर अभी तो हम नहीं जानते कितना मिलेगा, लेकिन हम ये जो है राम और कौन है फिर रहीम और कौन है रॉबर्ट, चलो अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये पता है कि इन्होंने पैसा कितना कितना लगाया है। देखो कितना कितना लगाया, इसने लगाया है सर 30,000, 30,000 रुपए। इसने कितना लगाया है, इसने लगाया है सर 50,000, 50,000 रुपए। इसने कितने लगाए हैं, इसने लगाए हैं सर 40,000, 40,000 रुपए। यही लगाया है, ठीक है सर। ये जो पैसा हम लगाते हैं इसके साथ साथ समय पर भी डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट, किस पर, समय पर।
और समय यहां देखो दो तीनों का कितना है, हमसे बोला है वर्ष के अंत में जो इतना फायदा हुआ है, तो तीनों का समय क्या है, सेम है, लेकिन समय हम लिखेंगे मंथ में। क्यों लिख रहे हैं सर मंथ में, क्योंकि कई बार बीच में कोई पार्टनर आएगा और हम गलती से ईयर में लिख गए, हमने वर्ष में लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर जो रेशो अब बनेगा, ये रेशो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट का रेशो। ये किसका रेशो बनेगा, ये बनेगा इन्वेस्टमेंट का रेशो। आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, समय यदि सेम हो तो उसे लिखने का कोई सेंस नहीं होता, वो कैंसिल हो जाएगा। कोई मतलब निकला क्या समय लिखने का, नहीं सर, ये भी कैंसिल, 4 0 4 0 4 0। तो जो रेशो हमें मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का, वो क्या मिल रहा है, 3:5 और 4, यही मिल रहा है। ये किसका रेशो हो गया, इन्वेस्टमेंट का। अब आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट का रेशो ही क्या होता है, प्रॉफिट का रेशो होता है। क्यों होता है सर, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के रेशो में ही बांटा जाता है। इन्वेस्ट जो जितना करेगा प्रॉफिट उसको उतना ही मिलेगा। तो भाई इन्वेस्टमेंट का रेशो ही बराबर होता है किसके, प्रॉफिट के रेशो के। अब ये तो इन्वेस्टमेंट का रेशो है, सर ये इन्वेस्टमेंट का रेशो है तो यही प्रॉफिट का रेशो है, होगा। और हम जानते हैं टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 18504, यही हुआ है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 18504, यही हुआ है टोटल प्रॉफिट। ये टोटल प्रॉफिट है, यही चल रहा है। और हमारे हिसाब से हमारा रेशो कहता है कि राम को प्रॉफिट है 3 रेशो के बराबर, रहीम को प्रॉफिट 5 रेशो के बराबर और रॉबर्ट को 4 के बराबर। तो ऐड कर दें तीनों को, कितना हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। यहां से यदि मैं टोटल प्रॉफिट निकालूं तो ये बन जाएगा कितना, 3 रेशो, फिर कितना 5 रेशो, फिर कितना 4 रेशो, यही बनेगा। ऐड कर दो, ये कितना हो रहा है, 5 + 4 9 + 3 12, कितना बन जाएगा 12 रेशो, और 12 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18504, यही बनेगा। ये बन गई भाई 12 रेशो की वैल्यू। तो बताओ क्या हम 1 रेशो निकाल पाएंगे, निकल जाएगा। यहां से हम 1 रेशो की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो चलो निकालते हैं। तो 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी कितना, डिवाइड कर दें इसको, 18504 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर दें, 12 से। देखो कट रहा है क्या, कुछ कट जाएगा क्या, कुछ काट सकते हैं क्या, काटा जाए, 12 से ही काट दें। चलो 12 से डिवाइड करो, 12 से एक बार 12, यही लिख दूं, एक बार 12, क्या बचेगा 6, फिर 12 से 5 बार 60, क्या बचेगा 5, 12 से 4 बार 48 और 2 बार 24। तो एक रेशो की वैल्यू क्या बन गई, 1542 रुपीज, ये बनेगी। तो हमसे पूछा है रहीम का हिस्सा बता दो, रहीम का पूछा है ना, रहीम का हिस्सा। तो रहीम का हिस्सा क्या हो जाएगा, रहीम का हिस्सा कितना मिलेगा रहीम को, सर रहीम को मिलना चाहिए 5 रेशो के बराबर। कितना मिलना चाहिए, 5 रेशो के बराबर। और एक रेशो की वैल्यू क्या है, एक रेशो की वैल्यू 1542, तो 5 × 1542 इंटू कर लें, बस खत्म हो जाएगा, पता चल जाएगा कितना पैसा मिलना चाहिए। देखो कितना मिलना चाहिए, 5 × 2 10, 5 × 4 20 और 1 21, ठीक है ना। और 5 × 5 25 और 2 27, 5 से एक बार 5 और 2 7। एक बार और चेक कर लें, पैसे का मामला है। 5 × 2 10, 5 × 4 20 1 21, 5 × 5 25 और 2 27, 5 से एक बार 5 2 7, कितना पैसा मिल जाएगा, 7710 रुपए। कितना पैसा मिलेगा, 7750। सिंपल सा कंसेप्ट है कि पैसा जो बटेगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशो के बेसिस पर बटेगा। जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है पैसा बांटा जाएगा। तो चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए जरा, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, क्या आएगा। राम श्याम और मोहन इन्वेस्टमेंट दिया है, समय दिया है, आपको बताना है प्रॉफिट कैसे बटेगा। बांट दिया जाए, बन पाएगा,
आया? देखें, चलो करें शुरू। देखो क्या कहा है हमसे, हमसे कहा है सर राम श्याम, थोड़ा दूर क्यों, क्योंकि हमें कैलकुलेशन भी तो बनानी है, श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन। क्या बोला है, अब देखो राम ने लगाए हैं 15,000, 15,000 रुपए। कितना पैसा लगाया राम ने, सर राम ने लगा दिए 15,000 रुपए। श्याम ने कितने लगा दिए, 18,000 रुपए। श्याम ने लगाए हैं 18,000 रुपए और मोहन ने कितना लगा दिया, 21,000 रुपए। यही था, ये पैसा इन्वेस्ट हो गया। कह रहा है यदि एक वर्ष के अंत में उन्हें, अब आप ये बता दो सबसे पहले, यहां समय लिखने का कोई मतलब है क्या, नहीं सर वो कैंसिल हो जाता है। तो चाहो आप तो समय ना लिखो, लेकिन कब ना लिखो, जब समय सेम दिया हो। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम हो तब होगा कैंसिल, ठीक है ना। सेम नहीं होगा तो लिखना पड़ेगा 30 30 30। और कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर 3 से 5 टाइम, फिर 6 टाइम, 7 टाइम, यही होगा। ये किसका रेशो बना, सर ये बन गया इन्वेस्टमेंट का रेशो। किसका रेशो है, इन्वेस्टमेंट का रेशो। आपसे कहा है यदि वर्ष के अंत में उन्हें 90,000 रुपए का लाभ हुआ है तो आप जो है मोहन को कितना पैसा मिलेगा ये बता दो। तो सबसे पहले ये बताओ 90,000 प्रॉफिट है टोटल, और ये किसका रेशो है, इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट का रेशो ही होता है प्रॉफिट का रेशो। तो आपको टोटल प्रॉफिट दिया है तो रेशो का भी क्या कर लें, टोटल कर लो। टोटल कितना हो रहा है, 18 रेशो। क्या बन जाएगा, टोटल 18 रेशो बनेगा, और 18 रेशो की वैल्यू क्या दी है उसने, 90,000, यही दिया है। तो 1 रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 90,000 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 18। देखो कट रहा है क्या, कट जाएगा क्या, 18 से 5 बार और 3 0, क्या आ गई 1 रेशो की वैल्यू 5,000 आएगी। क्या पूछा है आपको, मोहन का हिस्सा। तो देखो जरा मोहन को कितना मिल रहा है, सर मोहन को मिल रहा है 7 रेशो, यही मिल रहा है मोहन को, मोहन को मिल रहा है 7 रेशो। मोहन को मिल रहा है 7 रेशो के बराबर मिलेगा। तो 7 इंटू 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है, 5,000, यही चल रहा है। तो कितना हो जाएगा, गुणा कर लो, 7 इंटू 5 35, कितना मिलेगा 35,000। फाइनली मोहन को पैसा मिल जाएगा 35,000 रुपए। कितना मिलेगा, 35,000 रुपए। क्या करना है आपको, राम का इन्वेस्टमेंट लिखा 15,000, श्याम का 18,000 एंड मोहन का 21,000। फिर क्या किया हमने, समय से इंटू कर दिया तीनों में। हालांकि समय क्या था, तीनों में सेम था, अलग अलग होता तो कोई फर्क पड़ता, सेम समय होता है तो कोई इफेक्ट नहीं करता। लिख दिया। क्या करना है, बस रेशो बनाया तो 5:6:7 आया। ये किसका रेशो है, इन्वेस्टमेंट का रेशो है, और इन्वेस्टमेंट का रेशो बराबर होता है प्रॉफिट के रेशो के। तो यहां से इन्वेस्टमेंट का रेशो हमें मिल गया। अब क्या करना है, हमें इन्वेस्टमेंट का रेशो मिला। अब हमने क्या किया कि हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट का रेशो प्रॉफिट के रेशो के बराबर होता है। प्रॉफिट हमें दिया है 90,000 और ये क्या है, टोटल प्रॉफिट। तो हमने रेशो का भी क्या कर लिया, टोटल कर लिया। कितना हुआ, 18 रेशो की वैल्यू बन गई 90,000, तो एक रेशो की वैल्यू क्या बन गई, 5,000 बनेगी, 5,000। तो क्या होगा, यहां से मोहन का हमसे पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, मोहन को मिलेगा 7 रेशो के बराबर। तो एक रेशो की वैल्यू हमने पुट कर दी, क्या आ जाएगा 35। चलें आगे, देखिए इसको बनाइए। कह रहा है राम मोहन और राहुल 20,000, 25,000 और 30,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बोला है आफ्टर 3 इयर्स जो है मोहन को क्या हुआ 3 वर्ष बाद राम की पूंजी 3 वर्ष तक, राम ने जो पैसा लगाया है वो 3 साल के लिए लगाया है। राम का इन्वेस्टमेंट 3 इयर्स के लिए है, मोहन का इन्वेस्टमेंट 2 इयर्स के लिए है, और राहुल का इन्वेस्टमेंट 1 ईयर के लिए है। तो पूछा है यदि टोटल प्रॉफिट जो है वो 70,000 का होता है तो आप बता दीजिए कि मोहन का हिस्सा क्या बनता है, मोहन को कितना पैसा मिलेगा। तो बताइए फटाफट, मोहन को कितना पैसा मिल जाएगा, कितना पैसा दे दिया जाए मोहन को।
आया? देखें, चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले हमसे कहा राम, मोहन और राहुल, तो लिख लिया जाए राम, मोहन और राहुल, ठीक है ना। फिर क्या बोला है, राम 20,000 रुपए, राम कितना इन्वेस्ट करता है 20,000, मोहन कितना करता है 25, 25,000 रुपए, और राहुल कितना करता है 30,000, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। अब यहां पर देखिए समय जो है तीनों का डिफरेंट डिफरेंट है। राम का पैसा लगा है 3 वर्ष तक, तो क्या लिख दूं मैं डायरेक्ट 3। सर क्या मंथ में लिखना जरूरी है? मंथ में लिखना तब जरूरी है जब बीच में किसी का भी डेटा मंथ में दिया हो, ठीक है ना। फिर क्या बोला है, मोहन की पूंजी 2 वर्ष तक, राहुल की पूंजी 1 वर्ष तक, लगा दिया, तीनों का पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, हम रेशो यदि बना लें तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा। देखो कट रहा है क्या, काट सकते हैं 3 0 3 0 3 0, और कुछ कट रहा है 5 से 4 बार 20, 5 बार 25 और 6 बार 30, और कुछ कटेगा कट रहा है क्या, 2 से 2 बार 4, 2 से 2 और 2 से 3, और कुछ कटेगा नहीं, 3 इंटू 2 6। इसको फाइनल को थोड़ा अलग लिख लेते हैं, याद रहेगा। कितना बन रहा है ये बन रहा है हमारा 3 इंटू 2 6, ये बन जाएगा 5, और ये कितना बन रहा है 3। ये बन गया हमारा फाइनल रेशो। किसका रेशो है ये, इन्वेस्टमेंट का, और यही रेशो किसका होता है, प्रॉफिट का, यही होता है प्रॉफिट का रेशो। चलो चलें आगे। अब हमसे कहा है यदि कुल फायदा टोटल प्रॉफिट कितना है 70,000, तो पूछा है मोहन का हिस्सा बता दो, तो टोटल प्रॉफिट दिया है तो रेशो का भी क्या करें, टोटल कर लो। 5 5 10 प्लस 1 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14, हो जाएगा 14। चलो तो यहां से पता चला कि 14 रेशो की वैल्यू हमें दी है कितनी 70,000, यही दिया है। 14 रेशो की वैल्यू क्या हो गई 70,000। तो यहां से क्या हम एक रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। तो एक रेशो बराबर हो जाएगा 70,000 अपॉन में क्या आ जाएगा 14 आएगा। चलो देखो कट रहा है क्या 14 से 5 बार 70 और 1 2 3, एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई 5,000, एक रेशो की वैल्यू क्या बन गई सर, एक रेशो की वैल्यू बन रही है 5,000, 5,000 रुपए बनेगा, बन जाएगा। किसका पूछा है, मोहन का। मोहन का प्रॉफिट देखो कितना है 5 रेशो के बराबर है, तो मोहन का जो प्रॉफिट है वो है 5 रेशो के बराबर। कितना आ रहा है 5 रेशो के बराबर, और एक रेशो की वैल्यू क्या आई है 5,000, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये फायदा हो जाएगा 25,000 रुपए का। कितना फायदा हो जाएगा 25,000 रुपए का, क्या बनेगा 25,000। ठीक था ये। चलो चलें आगे देखते हैं नेक्स्ट, बनाया जाए। देखिए क्या कह रहा है, आपसे कहा है 3 पार्टनर हैं और एक ने लगाए हैं 60,000 रुपए, दूसरे ने 90,000, तीसरे ने एक्स। 6 महीने तक ये बिजनेस चला है और वर्ष के अंत में समय अवधि के अंत में मतलब आफ्टर 6 मंथ्स जो है इनको प्रॉफिट हुआ है 30,000, 45,000 एंड 40,000। तो पूछा है एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो लगाइए लॉजिक क्या होगा। लगा लॉजिक, चलो करें शुरू। देखिए हमने कंसेप्ट सीखा है कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होता है वो प्रॉफिट के रेशो के बराबर होता है। लेकिन सर यहां पर तो 3 लोगों का इन्वेस्टमेंट है और 3 लोगों का हमें प्रॉफिट दिया है, तो भाई जरूरी थोड़ी ना हम 3 लोगों से ही क्वेश्चन बनाएं,
हम 2 से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सर? देखिए, पहले वाले का इन्वेस्टमेंट बताओ कितना, 60,000। ये क्या हो गया? पहले व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट हो गया। और नीचे लिख लिया मैंने दूसरे व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट, लिख सकते हैं। लेकिन सर पहले और दूसरे का यदि हम लिखेंगे तो पहले का तो प्रॉफिट हम जानते हैं, दूसरे का भी जानते हैं, तो कोई मीनिंग निकलेगा ही नहीं क्वेश्चन का। तो पहले व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट और नीचे क्या लिख दें, तीसरे व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट लिख दिया। पहले का इन्वेस्टमेंट रेशो तीसरे का इन्वेस्टमेंट बराबर क्या हो जाएगा, पहले का प्रॉफिट और डिवाइड बाय तीसरे का प्रॉफिट कितना है, 40। ये ठीक था? चलो देखो कट रहा है क्या, कुछ कट जाएगा। क्या किया जाए, 30 से काट दें, 30,000 का डबल क्या हो जाएगा, 60,000। एक्स को शिफ्ट कराओ तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80,000 रुपए। क्या आएगी, 80,000 रुपए। क्या बन रहा है एक्स की वैल्यू, 80,000। 80 आएगा। अरे यहां से भी दिख रहा था 30 का डबल 60, 45 का डबल 90, तो 40 का डबल क्या आएगा, 80। आप चाहते तो ये सेकंड और थर्ड से भी हो जाता। देखो कैसे, यदि हम सेकंड थर्ड लगाते तो क्या होता, सेकंड वाले का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट कितना, 90,000 और थर्ड वाले का एक्स बराबर सेकंड वाले का प्रॉफिट कितना, 45,000 और थर्ड वाले का प्रॉफिट कितना, 40,000। ये ठीक था? देखो जरा इसको हम यदि सॉल्व करते तो ये कट जाएगा 45,000 से 2 बार, क्या आ जाएगा, 90,000 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80,000 रुपए, 80,000 आएगा। क्या आएगी एक्स की वैल्यू, 80,000। आप चाहें तो फर्स्ट और थर्ड से हो जाएगा या चाहें तो सेकंड थर्ड से हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का रेशो बराबर होता है किसके, प्रॉफिट के रेशो के। बस इतना ही कंसेप्ट लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलें आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या कहा है ए बी और सी मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपए लगाता है और बी 30,000 30,000 रुपए लगाता है, लेकिन 4 महीने बाद जो है 10,000 रुपए और लगा देता है। कौन लगा देता है, बी। फिर क्या हुआ, फिर आपसे कहा है सी पहले 40,000 रुपए लगाता है और 9 मंथ्स के बाद जो है 10,000 रुपए निकाल लेता है। तो कह रहा है कि वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट ये हुआ है, तो अलग अलग कितना कितना किसको मिलेगा। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले सर हमसे कहा है ए का हिसाब किताब, फिर हमसे बोला है बी का हिसाब लगाएं, फिर बोला है सी का। तो चलो करते हैं शुरू। पहले ए ने पैसा कितना लगाया है, 20,000 रुपए लगाए हैं। ए ने लगाए हैं 20,000 रुपए। फिर क्या हुआ है, बी ने लगाए हैं 30,000 रुपए, ये रहा। फिर क्या हुआ, सी ने लगाए हैं कितना, स्टार्टिंग में सी ने पहले लगाए हैं 40,000 रुपए। ये हमने पहले स्टार्टिंग का लिख दिया, ठीक है ना, स्टार्टिंग हो गई। अब आपसे कहा है ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपए लगाता है, तो ए ने पूरे वर्ष के लिए लगा दिया, मतलब 12 महीने के लिए। अब हम सर मंथ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो बीच में मंथ की कैलकुलेशन आने वाली है। फिर हमसे कहा है बी ने 30,000 रुपए स्टार्टिंग में लगाए हैं 30,000, परंतु 4 महीने बाद 10,000 रुपए निकाल लिए। आप मुझे ये बताओ, यदि आप किसी को ब्याज पर पैसा दो, किसी को आपने इंटरेस्ट पर पैसा दे दिया, एसआई पर दे दिया, कितना दिया, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए दिया और 4 महीने बाद आपको जरूरत हुई तो आपने उससे 10,000 रुपए वापस ले लिया, यही हुआ है। तो बताओ 30,000 पर 30,000 रुपए पर आपको इंटरेस्ट जो है वो कितने दिनों तक मिलेगा, आपको 30,000 रुपए का फायदा कब तक मिलेगा। सर केवल 4 महीने। क्यों, क्योंकि ब्याज पर जो पैसा दिया था वो 30,000 रुपए केवल 4 महीने तक ही ब्याज पर था, उसके बाद हमने 10,000 रुपए वापस ले लिया तो 30 नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो स्टार्टिंग में जो है केवल और केवल ये हमें प्रॉफिट देगा 4 महीने तक, देगा 4 महीने तक प्लस। सर प्लस क्यों, अभी और प्रॉफिट आएगा ना। क्यों आएगा और प्रॉफिट, हमने पैसा तो ले लिया। अरे तो भाई पूरा थोड़ी लिया है, अभी पैसा बचा है सामने वाले पर। कितना बचा है, कितना बचा है हमारा, 30,000 रुपए दिया था हमने, 4 महीने बाद 10 हमने और लगा दिया है। क्या हुआ है, 10 और लगा दिया है, तो 30,000 पर 4 महीने तक प्रॉफिट मिला। अब पैसा हो गया हमारा 40,000, हुआ 40 हुआ, और समय कितना बचा है, 8 महीने और बचे हैं 8 महीने। तो 30,000 रुपए पर ब्याज मिलेगा हमें 4 महीने तक,
फिर हमने 10 और लगा दिए तो पैसा हो गया 40,000। अब आने वाले 8 महीने हमें 40,000 का ब्याज मिलेगा। चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। अब सी ने क्या किया है, पहले जो है 40,000 रुपए लगाए हैं, 9 महीने बाद 10 जो है वो निकाल लिए हैं। तो पहले इसको 9 महीने तक 40,000 का ब्याज मिलना है, यही होगा। और उसके बाद 10,000 इसने निकाल लिए, तो अब किसका मिलेगा, 30 का। क्यों मिलेगा सर 30 का, क्योंकि 40 में से 10 तो इसने वापस ले लिए ना। अब इसका मार्केट में पैसा बचा कितना, केवल 30,000 रुपए। चलो लगाते हैं, कैलकुलेशन बनाते हैं, ठीक है ना। ये कितना है आपका, इंटू कर लो, चाहो तो खत्म ही हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 4 इंटू 3 12, और कितने जीरो, 4 2 3 4, यही लग रहा है 1 20, यही बन रहा है। चलो प्लस 4 इंटू 8 32, और 4 0 2 3 4 0, कितना हुआ 3 20 रेशो। 4 इंटू 9 36, और 1 2 3 4 0, कितना हुआ 3 60, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9, और 1 2 3 4 0, कितना हो जाएगा 90,000। चले बढ़े आगे, पहले इसको ऐड कर लिया जाए। ये कितना है 2 4 1 2 3 4 0, कितना है ये 2 40, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये लिखा है 1 20 और 3 20, 3 20 और 20 3 40, और 1 लाख कितना हो जाएगा 4 40, होगा 4 40, ये हो गया आपका 4 40। ठीक था कुछ, चलो आगे बढ़े। ये कितना हो जाएगा सर, ये लिखा है 360, 360 में 40 और जोड़ दें तो 4 लाख और 50,000, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अपना 450। ठीक था, चलो चलें आगे। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, अभी तक क्यों नहीं काटा सर, अभी तक प्लस लगा था ना भाई, नहीं काट सकते, अब काट दें। ये 4 0 4 0 4 0, कुछ कटेगा क्या, देखो कट रहा है क्या, नहीं कुछ भी नहीं कट रहा, नहीं कटेगा, चलो ना कटने दो। रेशो क्या बन गया, रेशो बन गया सर हमारा 24 44 और 45। अब करना क्या है, हमें जोड़ लें, तीनों को जोड़ लो। 4 4 8 4 12 1 13, 4 4 8 और 2 10 और 1 11, कितना बन रहा है 113 रेशो। 4 4 8 4 12 1 13, 4 4 8 10 1 11, 113 रेशो की वैल्यू क्या दी है 84750, यही चल रहा है। चलो तो यहां से हम क्या निकालेंगे 1 रेशो की वैल्यू, ठीक है ना। चलो चलें, यहां से हमें मिलेगी 1 रेशो की वैल्यू, तो 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा 84750 और अपॉन में 113, कट जाएगा क्या, देखो काट दिया जाए, भाग लगाकर देख लें। 84750 में 84750, इसमें भाग लगाना है हमें 113 से, कितने बार लगा दें 7 बार, 8 बार में ज्यादा हो जाएगा, 7 बार, 7 इंटू 3 21, 7 से एक बार 7 2 9, और 7 से एक बार 7, 7 से 3 बार 21, 7 से एक बार 7 और 2 9, 7 से एक बार 7, ठीक है ना। चलो क्या बचेगा 6 9 5 14, ये खत्म 5, अब कितना 5 बार, 5 से 5 इंटू 3 15, 5 से एक बार 5 1 6 5, खत्म खत्म और 0, कितने बार जा रहा है 750, कट जाएगा। ये पूरा कट रहा है, कितने बार में कट रहा है, ये कट रहा है सर 750 बार, कितने बार में कट रहा है 750, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, 750 टाइम्स में पूरा कट जाएगा। अब क्या पूछा है आपसे, तीनों को अलग अलग कितना कितना पैसा मिलेगा, तो चलो तीनों को बता देते हैं कितना कितना मिलेगा। सबसे पहले कौन है ए को कितना मिलना है सर, ए को मिलना है 24 रेशो, कितना मिलना है 24 रेशो, और 24 इंटू 1 रेशो की वैल्यू 750, यही चल रही है। तो चलो इंटू कर दें 24 इंटू 750, तो 750 इंटू 24, देखते हैं क्या बनता है। कितना आ रहा है ये आ जाएगा 18,000, क्या आ रहा है 18,000 रुपए। फिर कौन है, फिर है आपका बी को कितना मिला है
44 रेशो कितना हो जाएगा ये, 44 का लगाएं हिसाब, तो 750 इंटू 44, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका सी, कितना, सी है आपका 45, कितना है 45 रेशो, ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 750, ये आ जाएगा आपका 33750। ठीक है, तीनों का अलग अलग बना दिया। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा रहेगी पार्टनरशिप में, क्योंकि यहां पर क्या होगा, पैसे का हिसाब किताब आपको जोड़ घटाकर ही बनाना पड़ेगा, आपको इसमें डेटा ज्यादा लिखना पड़ता है। हाँ, थोड़ी सा हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम ये जीरो नहीं लिखेंगे फिर, जैसे ये 20,000, ये 30,000, ये 40,000 था, तो हम इसको 10, 20 और 30, मतलब ये 20,000 को 20, 30,000 को 30 और 40,000 को 40 लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, चलिए।